जिस प्रकार जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं बनता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर बनता है, फिर यह पौधे का रूप धारण करता है और इसके बाद वह वृक्ष बन जाता है। वृक्ष बनने के बाद ही इसमें फूल आते हैं और फल लगते हैं और तब बीज बोने वाला व्यक्ति फल फूल का उपभोग कर पाता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति इसमें भी फल मिलने में समय लगता है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वह जो भी काम करता था पूरी ईमानदारी के साथ करता था। वह सोने चांदी का व्यापार करता था। वह अपनी दुकान पर जब भी बैठता उसके पास कोई ग्राहक आता तो उस ग्राहक से उसकी उचित कीमत ही लेता था। वह अपने कारोबार में किसी तरह की मिलावट नहीं करता था। इससे उसे मुनाफा कम होता था, लेकिन उसके परिवार का खर्च बड़े आराम से चल जाता था। एक बार उसका लड़का बीमार हो गया। उसकी बीमारी के कारण उसका सारा कारोबार कमजोर पड़ गया। उसके पास जो भी धन था वह लड़के की बीमारी में लग गया। अब उस घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ उसी का पड़ोसी जो ग्राहकों के साथ हमेशा ठगी करता था, 5 रुपए की चीज को वह 50 में बेचता था। वह सोने चांदी के सभी गहनों में बहुत मिलावट करता था। वह दिन दूना रात चौगुना की कमाई कर रहा था। उसने शहर में कई बड़े बड़े प्लाट खरीद लिए। चलने के लिए उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां और नौकर चाकर सभी तरह की सुख सुविधाएं उसके पड़ोसी के पास हो गई। अब जब वह ईमानदार व्यक्ति उस व्यापारी को देखता तो वह कहता कि ऊपर वाला न्याय नहीं कर रहा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करता हूं और मुझे दुख होता है। मेरे घर का खर्च चलना भी मुश्किल है। मैं अपने बच्चों को ना तो अच्छे कपड़े पहना सकता हूं और ना ही उनके चलने के लिए बड़ी गाड़ियां खरीद सकता हूं। और जो दिन रात बेईमानी करता है वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह कैसा भगवान का न्याय है। इसी तरह के विचारों में वह डूबा रहता था। समय बीतता गया। व्यापारी बेईमानी करता था अपने व्यापार में। उसने दिनों दिन तरक्की की और बड़े मौज में रहता था। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश को गया हुआ था। वहां से वह बहुत से गहने, सोने चांदी के आभूषण सब नदी के रास्ते से नाव में रख कर के आ रहा था। तभी उसकी नाव पलट गई और उसके सारे आभूषण उस नदी में गिर गए। किसी तरह से वह व्यापारी जान बचा करके अपने घर तक पहुंचा। इतने बड़े झटके को वह सहन नहीं कर पाया और बीमार रहने लगा। धीरे धीरे वह व्यापारी चारपाई पर गिर गया और उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका कहना नहीं मानने लगे और उससे दूरी बनाने लगे। वह सोचने लगा कि मैंने कितना धन कमाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, लेकिन आज वह मेरे किसी काम में नहीं आ रही है। मेरे बच्चे और मेरे परिवार के ही लोग मुझसे दूर रहने लगे हैं। और जो ईमानदार व्यापारी था उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी खूब सेवा करते थे, उसका कहना मानते थे। मित्रों कहते हैं कि पाप के पेड़ में पहले तो फल फूल बहुत आते हैं, लेकिन बाद में उनकी जड़ें खोखली होने लगती और वह पेड़ पूरी तरह से मुरझा जाता है। पापी व्यक्ति का बुरा समय तो तभी शुरू होता है जब पाप गर्दन के ऊपर आ जाता है। जिस तरह से नदी में पानी जब तक कंठ तक रहता है तब तक तो कोई तकलीफ नहीं होती, जो भी चाहे बाहर निकल जाए। लेकिन जब पानी कंठ के ऊपर होने लगता है तो उसमें जाने वाले लोगों को जान जाने का भी खतरा हो जाता है। ऐसे ही पाप तब तक फूलता फलता है जब तक वह कंठ तक है। जिस दिन कंठ के ऊपर आ जाता है उसी दिन से बुरा समय शुरू हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। रावण जो सोने की लंका में रहता था, नाना प्रकार के भोग और संसाधन उसके पास मौजूद थे। आकाश, पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसका राज्य था। रावण सौंदर्य, रूप, कांति, यौवन, तप आदि से भरा हुआ था। तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होती थी। कुबेर के समान उसके पास धन वैभव का भंडार था। नाती पोते सहित उसका विशाल परिवार था। रावण के भौहें तनते ही देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों में खलबली मच जाती थी। इसके विपरीत राम वनवासी थे। स्त्री वियोग में दुखी और तमाम तरह के कष्ट सह रहे थे। वही रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके काम सुख भोगता था। लेकिन भविष्य किसका उज्जवल हुआ, राम का न कि रावण का। पापी लोग भले ही बाहर से सुखी नजर आते हों, लेकिन वो अपनी नजरों में गिरे हुए होते हैं। मखमली बिछौने पर उन्हें नींद नहीं आती,
सोते समय वो भविष्य की भयानक झलक सपने में देखते हैं। रावण हो या कोई अन्य प्राणी, मनुष्य इनका अंत बुरा ही होता है। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। पापियों को उनकी हैसियत उनके घर वाले ही बता देते हैं। मान लीजिए आज कोई जवानी के जोश में खूब पाप कर रहा है, दूसरों को कष्ट देकर अपना घर भर रहा है, लेकिन जैसे ही वह कमजोर पड़ने लगेगा वैसे ही उसकी हालत एक कुत्ते के समान हो जाती है। घर में पड़ा रहेगा, उसकी संतान और पत्नी उसके कुकर्मों की याद उसे दिलाएंगे। वह सोते समय चौंक कर उठ जाएगा, क्योंकि पाप उसे रह रह कर याद आते हैं। बुरे कर्म करने वाला बुढ़ापे में रोग और शोक से दुखी होकर रोता है, लेकिन कोई उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखता है। दोस्तों, यह वीडियो से यदि आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।